हेलो दोस्तों, वेलकम टू काना क्लासेज। आज हम आप लोगों के लिए सीटेट 2022 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर पहला, थार्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? थार्नाइट ने बुद्धि की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? दोस्तों देखिए, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत और द्विशक्ति सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा। बहुशक्ति सिद्धांत जो है थार्नडाइक ने दिया था। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बाल विकास से तात्पर्य है। बाल विकास से तात्पर्य है। इसके दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, केवल बालकों का विकास। दूसरा ऑप्शन, केवल बालिकाओं का विकास। सी, बालक एवं बालिका दोनों का विकास। और डी ऑप्शन है, बच्चों के माता पिता की लालन पालन में रुचि का विकास। तो दोस्तों देखिए, बाल विकास का है, बाल विकास से क्या तात्पर्य है? तो बाल विकास में बालक और बच्चे यानी लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएंगे। तो बालक और बालिकाएं दोनों आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? वो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो वह जो है वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने यह बात कही थी कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बालिकाओं में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना आवश्यक है? पहला ऑप्शन, राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए। ये तो नहीं होगा। बी, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। सी, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। और डी, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? देखिए, डी वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ये जो है राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए, ये आपका काम नहीं है। ये आप ऐसा नहीं कर सकते। जो है आपका जो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, विद्यालयों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? मतलब ये जो है कि बच्चा किस आयु तक उसका जो मस्तिष्क होता है वे एकदम जो है परिपक्व हो जाता है, वह किस वर्ष में होता है? तो ये आपका कौन सा आंसर से सही होगा, ये आप हमें बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए। जल्दी 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 बताइए दोस्तों। तो ये आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 वर्ष में 6 वर्ष में बच्चे का मस्तिष्क का जो आकार होता है वह जो है लगभग परिपक्व हो जाता है। तो आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कह रहा है, शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें पहला ऑप्शन, शिक्षण कला का वैज्ञानिक दृष्टि से निरूपण किया गया है। बी, ऐसी विधा जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है। सी, अध्यापक बनने की कला। और डी, सीखने और सिखाने की कला। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा,
ऐसी विधा जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है वह एक शिक्षा शास्त्र वैज्ञानिक प्रक्रिया होता है। तो आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। जो मनोविज्ञान सिद्धांत का नामक पुस्तक है ये जो है किस वैज्ञानिक ने लिखा है। तो आपका जो है विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक की रचनाकार हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। पहला ऑप्शन उस सभी के लिए जो किसी न किसी रूप से शिक्षण और प्रशिक्षण से जुड़े हैं। बी केवल शिक्षण बनने की योग्यता प्राप्त करने हेतु। और आपका सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के समुचित विकास के लिए। और डी बच्चों के माता पिता की शिक्षा के लिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। आपका ए ऑप्शन सही होगा। उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप से शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं। तो आपका ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। निम्न में कौन सी विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में कौन सा विधि ऐसा है जो व्यक्तित्व के मूल्यांकन का नहीं है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला प्रश्नावली परीक्षण, बी ड्रा ए मैन, सी सर्वे परीक्षण और डी ऑप्शन जो है प्रक्षेपण परीक्षण। तो आपका कौन सा सही होगा दोस्तों। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा सर्वे परीक्षण। देखिए जो सर्वे परीक्षण है प्रश्नावली परीक्षण, ड्रा ए मैन तथा प्रक्षेपण परीक्षण व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियां है। ये तीनों है। इसमें कहा कौन नहीं है। तो जो सर्वे परीक्षण है ये जो है इससे संबंधित नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता जो है वुड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों का सबसे पहले शिक्षक कौन होता है। बच्चों का सबसे पहले शिक्षक कौन होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब बच्चा छोटा रहता है विद्यालय नहीं जाता है तो उसका सबसे पहला जो शिक्षक होता है वो होती है माँ, यानी माता। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बच्चे को चलना सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए उसे घुटनों के बल दौड़ना सिखाना होगा। ऑप्शन नंबर बी उसे दीवार के सहारे खड़ा करना होगा। ऑप्शन नंबर सी उसको आश्रय देकर खड़ा होने का साहस करके चलना सिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी उसे पहिए वाली गाड़ी के सहारे चलना होगा। तो इसमें से आप बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो हम उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसको आश्रय देकर खड़ा होने का साहस करके चलना सिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। मनोविज्ञान के अंतर्गत किस विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मनोविज्ञान की विश्लेषण, बी संज्ञानात्मकता, सी कार्यवादी, डी मानव परंकता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा।
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को मनोविज्ञान में प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन नंबर 1, शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। बी, वय के अनुसार शारीरिक वृद्धि होती है पर मानसिक विकास परीक्षण से मिलता है। सी, दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। डी ऑप्शन, शारीरिक अभिवृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है अतः उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि बच्चे का जो शारीरिक अभिवृद्धि के साथ साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है, जिस उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था, ये बताइए दोस्तों। आप जल्दी से जल्द बताइए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वुड ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वुड ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है कोलकाता में स्थापित किया गया। उसका पहले नाम था कोलकाता। कोलकाता को अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आपका वी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाले पूर्व परिवर्तनों का क्या होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं। बी, उनका संज्ञान बना रहता है। सी, जीवन में फिर से उनका आगमन नहीं होता है। डी, यह ध्यान देने के लिए आवश्यक बात नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, पूर्व परिवर्तनों लुप्त हो जाते हैं, यानी पूर्व परिवर्तनों का स्थान नए परिवर्तनों के द्वारा ले लिया जाता है, अतः पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इकाना क्लासेस चैनल पे सॉल्व कराते रहेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।